हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सीरीज़ देख रहे थे, झारखंड बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसका। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो आपका सॉल्यूशंस था उसका हम लोगों ने देख लिया था कंप्लीट सॉल्यूशन। अब सेकेंड वीडियो में यहाँ पे हम लोग जो है देखने वाले हैं आज सेकेंड चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कंप्लीट यहाँ पे हम लोग देखने वाले सॉल्यूशन वन शॉट सीरीज़ में। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री सारा है, इसका नोट्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके सारा क्वेश्चन जो भी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है उसको अच्छे तरीके से हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो जाके उसको भी आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट चैनल पे बनाए गए। दो प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगा, एक में आपका वन शॉट सीरीज में जो कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है जैसे कि चैप्टर 1 का बात किया गया उसका कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अगर यदि आप उस तरीके से देखना चाहते हो तो वैसे भी देख सकते हो, और अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए सेक्शन वाइज तो आप उस चीज़ों के लिए जो दूसरा प्लेलिस्ट हमारा है पे आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छे तरीके से अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी यहाँ पे न्यू वीडियोज़ आएगा उसको आप लोग आसानी से देख सको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया था, देख सकते हैं आप लोग। ये फर्स्ट सीरीज में भी वन शॉट सीरीज में भी कराया गया है, लेकिन यहाँ पे जो लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोग चाह रहे थे तो वो लोग यहाँ पे इस चीज़ों को देख सकते हैं आगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वो इंक्रीज करता है, किस रूप में करता है ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। डाइल्यूशन जब इंक्रीज करते हैं तो करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो करता है, डाइल्यूशन डिक्रीज करते हैं तो करता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया देख सकते हैं आप लोग कि एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस, जब हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका डिसोसिएट हो जाता है और वो अधिक तेज़ी से यहाँ पे डिसोसिएट होता है जैसे ही उसका हम लोग डाइल्यूशन करते हैं। हैंस द टोटल नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीजेस, और उस हिसाब से आपका जो है आयन्स भी वहाँ पे क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, और वही जो टोटल नंबर ऑफ आयन का इंक्रीमेंट वहाँ पे देखने को मिला उसी कारण से मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जो कि आपका है कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। डाइल्यूशन जब इसका इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, द ईएमएफ ऑफ अ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। एक ईएमएफ निकालना है किसका, सेल का, और किसका कौन सा सेल है, निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड का। और यहाँ पे इसका ई नोट सेल जो है कुछ इस तरीके से आपका वैल्यूज़ दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे ई नोट निकेल का दिया गया है, कितना दिया है जी -0.25 वोल्ट, और ई नोट यहाँ पे कॉपर का दिया है जो कि है प्लस का 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी यहाँ पे टर्म दिया है उसमें से हम लोग को कैथोड और एनोड कौन सा हो जाएगा उसका डिटर्मिनेशन सबसे पहले किया जाता है, तभी उस हिसाब से आप जो है एनोड और कैथोड वाला फार्मूला लगा के आप आसानी से इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आप कैथोड और एनोड को नहीं पहचान पाए तो यहाँ पे आंसर गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं कि एनोड और कैथोड का, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी अच्छे तरीके से दिया है। तो आप वहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिएगा तो उसमें आपका रिडक्शन पोटेंशियल का जो दिया है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो चीज़ वहाँ पे दिखाया गया। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी गया, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। हेयर कॉपर शोज रिडक्शन, यहाँ पे जो कॉपर आपका है वो रिडक्शन शो करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, ये चीज़ यहाँ पे पता चल रहा है। एंड निकेल शोज ऑक्सीडेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से जो कॉपर हो रहा है वो आपका क्या शो करता है, रिडक्शन शो करता है, वहीं पे निकेल जो होता है आपका वो ऑक्सीडेशन शो करता है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का टर्म जो है पता कर लिया तो उस हिसाब से हम लोग एनोड और कैथोड का भी पता कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा कैथोड हो जाएगा वो हमारा कॉपर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है, वहीं पे एनोड की बात किया जाए तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं ई नोट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ई नोट सेल बराबर ई कैथोड, ई नोट कैथोड बोल सकते हैं, माइनस ई नोट एनोड। तो ई नोट कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है, कैथोड पे हमारा होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन हमारा कौन कर रहा है, कॉपर कर रहा है, जो कि +2 से 0 पर जा रहा है। तो या तो रिडक्शन दिखा ही रहा है, तो वही चीज़ लिख दी है कि ई नोट कॉपर +2 से जा रहा है हमारा कॉपर में।
और माइनस हमारा होता है ई नोट एनोड। तो एनोड अब हमारा जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा एनोड कहलाता है, और उस हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकेल का हो रहा है। तो निकेल का देख सकते हैं यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पे जा रहा है 0, देखिए +2 से यहाँ पे 0 जा रहा है, इसका कितना आ जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है -0.25 वोल्ट। तो कुछ इस तरीके से इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अब जो भी टर्म आपका दिया है कॉपर वाला दिया, तो कॉपर का यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 0.34, और माइनस तो हमारा साइन फॉर्मूला से आ रहा है, माइनस हम लोगों का इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी वहाँ पे दिया हुआ है जो कि -0.25। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस वाला टर्म मिल के दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ इस तरीके से प्लस का, या फिर यहाँ पे प्लस साइन तो छिपा हुआ है 0.59 वोल्ट। तो इस तरीके से सबसे पहला काम हम लोगों का यही होना चाहिए कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एनोड, कैथोड, सबसे पहले अगर आपका पता चल जाता है किसका टर्म क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन का टर्म रहता और अगर रिडक्शन का रहता तो उसको हम लोग माइनस का साइन जो है उसका बेसिकली चेंज कर देते, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले आप लोगों को एनोड और कैथोड से बनाना था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मस्ट है कि आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज, कितना कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, रिक्वायर्ड है रिडक्शन के लिए किसका, 1 मोल ऑफ Al+3 टू Al+3 मतलब एल्युमिनियम +3 को जब Al में हम लोग रिडक्शन करेंगे 1 मोल का, तो उसमें कितना कूलम ऑफ चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके दिए गए थे 96,500 कूलम, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 1,93,000 कूलम दिया था, 2,89,500 दिया था, और यहाँ पे देख सकते हैं 1,44,750 कूलम दिया था, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लोगों को निकालना है 1 मोल Al+3 का Al में जब चेंज होगा रिडक्शन तब कितना मोल ऑफ बेसिकली कितना कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे Al+3 से Al में कब जाएगा, सबसे पहला काम तो हम लोग का यही हो जाएगा। तो Al3+ से हम लोग जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एल्युमिनियम में ये चेंज हो जाएगा। 3+ का मतलब था कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन उससे गायब हो चुका था, लेकिन जब उसमें हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन कर रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम बन जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन आपका बेसिकली यहाँ पे यूज हो रहा है उसी को हम लोग जो है उसके चार्ज के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे जितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका यूज होगा वही उसके चार्ज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वही चीज़ लिखेंगे कि 10 रिडक्शन विल रिक्वायर चार्ज ऑफ 3 फेराडे। 3 मोल अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो उस हिसाब से आपका 3 फेराडे ही वहाँ पे जो है उसका चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो 3 फेराडे और 1 फेराडे में हम लोग जानते हैं कि 96,500 होता है, इसलिए जब 3 से इसको गुना करेंगे 96,500 तो कुछ इस तरीके से 2,89,500 कूलम इस तरीके से आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, सी में हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ही देखना है कि ट्रांसफ़र जो भी लॉस और गेन कितना हो रहा है उस हिसाब से ही यहाँ पे हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे, उसको हम लोग फेराडे से उसको चेंज करके देख लेंगे, ठीक है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन था तो इसलिए 3 फेराडे हुआ, और 1 फेराडे वही होता है 96,500, तो 3 से करेंगे गुना तो इतना हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो फॉर अ सर्टेन रेडॉक्स रिएक्शन, किसी सर्टेन रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ई नोट इज़ पॉजिटिव, किसी कोई यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि ई नोट जो हमारा है वो पॉजिटिव हो जा रहा है। दिस मीन्स दैट, तो इसका मतलब क्या है, अगर ई नोट पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था कि डेल्टा जी नोट इज़ पॉजिटिव, या फिर के यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर देन 1, फिर यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव या फिर के लेस देन 1, डेल्टा जी नोट नेगेटिव के ग्रेटर देन 1, डेल्टा जी यहाँ पे जी नोट जो है बेसिकली नेगेटिव और के जो यहाँ पे है लेस देन 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो भी आपके दिए गए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो इसमें वही चीज़ बोला गया है कि अगर ई नोट पॉजिटिव होगा तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन में अगर है ई नोट पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि सिंस द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ से कुछ वर्ड्स हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा। देखिए एक चीज़ तो है जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो पॉजिटिव है, जिसके कारण रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो भी होता है उसके लिए फ्री एनर्जी जो डेल्टा जी नोट है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है।
एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के होता है उसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा जी नोट है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इनमें से भी तो ये तो हमारा ऊपर वाला तो गलत हो गया, क्योंकि डेल्टा जी नोट हमारा नेगेटिव होता है जब ई नोट पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे बोला है कि कुछ इस तरीके से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 कब हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर कुछ इस तरीके से आपका हो जाए, डेल्टा जी नेगेटिव और के ग्रेटर देन 1। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है कि सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का बात किया गया, जो हम लोग यहाँ पे ऊपर में पढ़े थे कि अगर सेल पॉजिटिव होगा तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करेगा। तो वही चीज़ बोलता है कि अगर सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का है कब, वही चीज़ बोला है सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो वही चीज़ बोला है सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब ई नोट का वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। तो ई नोट तो यहाँ पे वैसा दिया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ई नोट इज क्या होगा, ये तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का बात किया गया, तो ये चीज़ तो हम लोग नहीं देखेंगे। तो हमारा क्या होता है कि फ्री एनर्जी जब नेगेटिव होता है, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव जब होगा तो हमारा जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो जिसके कारण ही हमारा ऑप्शन बी नंबर जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द फ्री एनर्जी चेंज जो डेल्टा जी नोट है इज नेगेटिव। तो इसके कारण बी नंबर हमारा राइट आंसर है। कहाँ से पता चला, यही चीज़ जो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस किए थे वही सारा बात है। स्पॉन्टेनियस का बात हो गया, ई नोट पॉजिटिव का बात हो गया, फ्री एनर्जी का बात हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को याद रखना था। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है, इफ 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं CuSO4 सॉल्यूशन से इट विल लिबरेट, तो वह कितना लिबरेट करता है। जो भी यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 63.5 ग्राम कॉपर करता है, 31.7 ग्राम करता है, 127 ग्राम करता है, या फिर 95.25 ग्राम करता है। फिर से समझिए, वही बोला है कि 96,500 कूलम अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करते हैं किसी भी CuSO4 सॉल्यूशन से, तो वह कितना लिबरेट करता है कॉपर को, ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे CuSO4 का अगर देख सकते हैं डिसोसिएशन अगर लिखेंगे तो CuSO4 हमारा कुछ इस तरीके से टूटता है, जिसमें यहाँ पे Cu2+ और SO2- में यहाँ पे कुछ इस तरीके से टूटता है। ठीक है, SO4 बेसिकली यहाँ पे SO4 होगा नीचे में। ठीक है, इस तरीके से टूटता है। तो यहाँ पे कैथोड की अगर बात किया जाए तो कैथोड पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए जो CuSO4 का यहाँ पे डिसोसिएशन में इस तरीके से देखा जाता है। ये रिएक्शन कैथोड पे हमारा Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में चेंज हो रहा है, और एनोड पे 4 OH- कुछ इस तरीके से H2O में कन्वर्ट हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और O2 यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये इसका इक्वेशन है एनोड के लिए। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोगों को जो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पता चल रहा है कि हम लोगों को कॉपर का कितना यहाँ पे जो है फॉर्मेशन या फिर लिबरेट कितना कॉपर हो रहा है, उस चीज़ को देख रहे हैं। तो उसका हमें पता कहाँ से चलेगा, वो चीज़ हमें कैथोड से ही पता चलेगा, क्योंकि कॉपर का निर्माण यहीं पे देखने को मिल रहा है। जो कॉपर है हमारा वो कैथोड पे ही डिपॉजिट जाके हो रहा है, तो उसी से हम लोगों को पता चलेगा। तो कॉपर के लिए यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे देख सकते हैं गेन यहाँ पे किया है। तो वही चीज़ लिखा गया कि 2 फेराडे या फिर बोले 2 × 96,500 कूलम, वहाँ पे लिखा गया है 96,500 कूलम। करेंट गिव 1 मोल ऑफ कॉपर। जब 2 फेराडे करंट को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2 फेराडे करंट को जब यूज़ करते हैं तब वो हम लोगों को कितना देता है, 1 मोल ऑफ कॉपर देता है। कितना देता है, 1 मोल ऑफ कॉपर देता है। तो इसलिए यहाँ पे बात किया गया कि 96,500 कूलम का अगर हम लोग यूज करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो इसलिए 96,500 कूलम का बात किया जाए। देखिए 2 फेराडे के लिए इतना था, 1 फेराडे वही बात होगी, 1 फेराडे का वैल्यू ही इतना होता है, तो 96,500 के लिए इतना की। इसलिए जब हम लोग यहाँ पे 96,500 कूलम करंट का यहाँ पे यूज करेंगे तो उससे हमको 0.5 मोल कॉपर मिलेगा, क्योंकि ये डबल था तब जाके 1 मोल मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे जब इसका आधा किया, मतलब 1 ही किया, तो इसका 1/2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0.5 मोल कॉपर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को पता चला कि कितना मोल कॉपर निकलेगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 मोल कॉपर हम लोगों को कितना देता है। 1 मोल कॉपर में हम लोगों का होता है 63 ग्राम कॉपर होता है, 63.5 बेसिकली।
तो आपका 1 मोल में ये तो हम लोगों को पता चला कि जब हम लोग 96,500 कूलम करंट करते हैं तब वह कितना कॉपर को डिपॉजिट करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को उसका क्या निकालना था, उसका हम लोग निकालना था कि कॉपर वहाँ पे कितना ग्राम लिबरेट कर रहा है, मतलब उसका मास बेसिकली वेट मास जो भी है उसका क्वांटिटी वहाँ पे बेसिकली अगर बात किया जाए तो क्वांटिटी वहाँ पे कितना है ये चीज़ हम लोगों को वहाँ पे निकालना था। उसके कारण यहाँ पे हम लोग देखें कि 1 मोल कॉपर जो कंटेन करता है 63.5 ग्राम कॉपर करता है। इसलिए जब 96,500 कूलम का यूज किया जाएगा तो वो 0.5 मोल जो कॉपर वहाँ पे डिपॉजिट किया है, लिबरेट किया है, तो उससे हम लोगों को उसका कितना क्वांटिटी निकलेगा। तो इसलिए लिखें कि 0.5 मोल ऑफ कॉपर गिव्स, तो यहाँ पे 0.5 पर इंटू कर देगा कितना 63.5 ग्राम कॉपर। कुछ इस तरीके से जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ओवरऑल आपका जो है 31.76 ग्राम कॉपर आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप में काम हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि जो कॉपर हमारा डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है, वो कितना मोल डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जब उसका जो क्वांटिटी यहाँ पे इन लोगों ने यूज किया 96,500 कूलम का वहाँ पे दिया गया मतलब करंट, तो उसके हिसाब से आपका कितना जो है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे 1 मोल में हमारा इतना हो जाता है, जिसके कारण ही हम लोग यहाँ पे 0.5 मोल के लिए निकालें तो हमारा कितना आ गया 31.76 ग्राम कॉपर आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हैं। लिखा गया है कि इनोड रिडक्शन ऑफ 3 मेटल्स जो कि ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दिया है प्लस का 0.5 वोल्ट, माइनस का 3.0 वोल्ट और माइनस का 1.2 वोल्ट। ये चीज़ यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए गए हैं मेटल ए बी और सी का। कहता द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिज मेटल्स इज, इसमें ऑर्डर जो है इसका बताना है रिड्यूसिंग पावर का। तो ऑर्डर्स आपके कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं। इनमें से आपका कौन सा होगा ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेस्ट रिड्यूसिंग पावर की अगर बात किया जाए तो उसके लिए हम लोग देखते हैं जितना भी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग पावर शो करेगा। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बेस्ट रिड्यूसिंग पावर शो करता है वही जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें कि जो भी टर्म दिया उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को रिडक्शन को चेंज करना है ऑक्सीडेशन में, या फिर आप ना भी करते हैं अगर चेंज तो इसके हिसाब से जो बेस्ट रिड्यूसिंग पावर होता वो यहाँ पे जो आपका, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते थे कि लोवेस्ट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा वही हमारा क्या करेगा बेस्ट रिड्यूसिंग जो है पावर को शो करेगा। ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर हम लोग उसको चेंज कर लें जो भी जैसे कि यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑर्डर देख सकते हैं। अगर जो हमारा माइनस का 3.0 वहाँ पे वोल्ट था उसको हम लोगों ने क्या चेंज किया प्लस में कर दिया। जो भी टर्म था माइनस 1.2 वोल्ट था तो उसको हम लोगों ने प्लस 1.2 वोल्ट कर दिया। प्लस का 0.5 था तो उसको हम लोगों ने माइनस का कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दिया था रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन हम लोग जो रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ज़रूरत हम लोगों को था। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब भी होता है वो नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के, तो उस हिसाब से भी हम लोग निकाल सकते थे। तो यहाँ पे देखें तो 3.0 आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे है, जिसके कारण उसका जो रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा वो अच्छा हो जाएगा। तो जिसके कारण हमारा जो 3.0 वोल्ट हमारा बी जो मेटल बी था उसका यहाँ पे आ रहा था। तो जिसके कारण यहाँ पे ऑर्डर रिड्यूसिंग पावर का कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लगाया कि देख सकते हैं बी का सबसे ज़्यादा, फिर सी का, फिर ए का, क्योंकि बी का यहाँ पे हमारा आ रहा था 3.0 वोल्ट जो कि पॉजिटिव में था। सी का हमारा यहाँ पे माइनस था, लेकिन जब उसको हम लोग ऑक्सीडेशन में चेंज किए थे तो प्लस का यहाँ पे 1.2 आ रहा था जो कि सेकंड में यहाँ पे था। और यहाँ पे लास्ट में हमारा माइनस का 0.5 था जो कि मेटल कौन सा था ए था, इसलिए ए हमारा सबसे पीछे आ गया। अगर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से भी हम लोग देखते हैं उसको भी हम लोग रिड्यूसिंग पावर बोल सकते थे। तो लोअर हमारा कौन सा था माइनस का 3.0 वोल्ट था, तो वो हमारा आगे आ जाता। ठीक है, तो जो टर्म यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है उसके हिसाब से भी आप उन चीज़ों को कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी इसको चेंज करके देख लिया, तो अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आ गया कि जिसका ज़्यादा वैल्यू बड़ा है उसको हम लोगों ने क्या किया हाइयर मतलब बेस्ट रिड्यूसिंग पावर में उसको हम लोगों ने रखा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका आंसर की तरफ देखें तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कुछ इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। बस यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को याद रखना था कि बेस्ट रिड्यूसिंग पावर वही होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है हाइयर होता है। ठीक है, इस तरीके से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या कहा गया है, कुछ इस तरीके से कहता है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू 1 मोल एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज। अब यहाँ पे भी क्वांटिटी चार्ज का पूछा गया है, कितना रिक्वायर होगा 1 मोल एल्युमिनियम का जब Al2O3 से इसको मतलब कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू 1 मोल एल्युमिनियम फ्रॉम, किससे, Al2O3 से हमारा एल्युमिनियम बन रहा है 1 मोल का, तो उसके लिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आपके दिए गए थे 1 फैराडे, 6 फैराडे, 3 फैराडे, 2 फैराडे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, तो उसी के आधार पर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि चूँकि Al2O3 देता है 2 मोल ऑफ Al3+, जब आप Al2O3 का यहाँ पे जो भी उसका डिसोसिएशन आप लोग कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से वो 2 मोल ऑफ Al3+ देता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, और 2 मोल यहाँ पे अगर बात किया जाए 2 मोल Al+3, ठीक है, इसके लिए अगर बात किया जाए तो 6 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तभी वहाँ पे जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 मोल एल्युमिनियम मिलेगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए Al3+ से हमारा गया Al में, तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 फैराडे यहाँ पे गेन करना पड़ा। ठीक है, लेकिन 2 मोल के लिए अगर करेगा तो 2 × 3 आपका हो गया, मतलब 6 फैराडे किया, तब जाके हमारा 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम यहाँ पे कुछ इसी तरीके से बना। तो वही लिखा गया है कि 6 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू गेट 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम 2 मोल Al3+। ठीक है, क्योंकि जो हमारा Al2O3 है उससे हम लोगों को कितना मिलता है, 2 मोल मिलता है Al3+ का, जिसके कारण हम लोगों को 6 फैराडे का यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो गया, 2 मोल ओनली एल्युमिनियम, उसमें कोई चार्ज ना हो उसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए यहाँ पे बोला है हम लोगों को क्वेश्चन में कि 1 मोल एल्युमिनियम मिले उसके लिए कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो 2 मोल के लिए तो हम लोगों को 6 फैराडे चार्ज होगा, लेकिन इसलिए 1 का करेंगे तो आधा हो जाएगा, मतलब 3 फैराडे चार्ज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ताकि वहाँ पे हम लोगों को कितना मोल मिल जाए, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम यहाँ पे हम लोगों को मिल जाए। तो इसका अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है कुछ इस तरीके से 3 फैराडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 9th नंबर क्वेश्चन, वो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डेफिनेशन याद होगा तो अच्छे तरीके से मैंने वहाँ भी बताया था। तो देख सकते हैं कंडक्टिविटी इक्वल टू खाली जगह इंटू सेल कांस्टेंट लिखा है, तो रेजिस्टेंस होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी होगा, क्या चीज़ होगा, ये चीज़ यहाँ पे भरना था। तो जिसके कारण यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इस जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था उसका अगर लास्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे अगर देखें तो 9th नंबर का जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन सभी को यहाँ पे ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करेंगे तो इसमें पूछा गया था कि द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम लोग G* से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसका यूनिट पूछा गया तो क्या होगा, तो G* इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, G* इक्वल्स टू होता है L/A। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा ही गया, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, G* इक्वल्स टू L/A होता है, और L आपका लेंथ होता है, तो लेंथ हमारा किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में यहाँ पे लिया गया है। एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो अगर इसको जब हम लोग कट करेंगे तो सेंटीमीटर इन्वर्स हमारा इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो सेल कांस्टेंट होता है उसका जो यूनिट होता है आपका पर सेंटीमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका कुछ इस तरीके से टोटल का सॉल्यूशन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अभी तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का ही कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द और भी यहाँ पे सारा चीज़ आने वाला है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से ज़्यादा लाइक कर सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और भी वीडियोज़ मिल जाए। और इसका जो PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।